मान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करूँगी कि मैं थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे हरीपुर जाना था, तो बस उस शादी में जिसकी वजह से थोड़ा मुझे मसला हो गया। आप सबकी खिदमत में सबसे पहले सलाम। उसके बाद जी सरदार नवीद आलम साहब को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के। उसके बाद सरदार शफीक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ताहिर साहब, ये शाहिद चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की। DIG सरफराज साहब, सबका DIG चेयरमैन वासा, ये आए, इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। नईम ऐवान साहब जी, आपके साथ तो पहले भी बहुत अच्छी मुलाकात रहती भी है और बहुत से मसलों को हम डिस्कस करते रहते हैं। और ताहिर जो मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है, इसने मुझे एक दो चीज़ों का, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एबटाबाद, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह तबारक ताला ने आप लोगों को अगर चुना है, जो मेरे पास टाइम है जो अभी हमें अल्लाह तबारक ताला ने दिया है, दुआ यही है कि अल्लाह करे कि हम इस टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाने में और इसके तबारक ताला हमें तौफीक दे और हम अल्लाह की उसके मुताबिक हमने के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। बहुत सी बातें जी, जिस तरह से अभी आपने मीडिया हाउसेस का कहा और रीजनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके बारे में जो आपने बात की, बिल्कुल वैलिड बात है जी। इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे भी। और मैं जाऊं और मैं जाके ज़रा इसके ऊपर इसी तरह से मैं अक्सर बैठती हूं लोगों के साथ, और जो उनके मसले होते हैं फिर वहाँ पे जाके उसके ऊपर थोड़ी सी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसको किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से इसको करना चाहिए। इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके ये मसलों को हल किया जाए। तहरीक सुबह हज़ारा की जहाँ तक बात है जी, बिल्कुल खान साहब भी इस हक़ में है। तासुब की बुनियाद पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान को छोटे सूबों की ज़रूरत है। लेकिन कुछ इस किस्म के, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि मसाइल हैं कि अभी तक 2 साल के अंदर खान साहब की हुकूमत इस तरह से काम भी नहीं कर सकी जिस तरह से अपोजिशन ने उनको एक ही जगह पे घेरा हुआ है। कभी जी अदम एतमाद की तहरीक है, तो कभी क्या और कभी क्या। तो एक जिस तरह से कहते हैं ना कि अभी इंशाल्लाह सेनेट के अंदर कुछ बेहतरी आई है, तो अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो अब आप लोगों को बेहतर और सही तरक्की की राह पे गामजन होता हुआ पाकिस्तान इंशाल्लाह नज़र भी आएगा। जेल का जो वाक़या हुआ, आपने जो जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रोल था। अगर उस जाते और मेरे ख्याल में शायद कत्ल गारत गरीबी शुरू हो जाती। ये बहुत अच्छा किया कि आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से इसको कवर किया। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर वो ऐसी निकल आए कि उसमें दंगे फसाद की चीज़ ना हो, तो वो भी हमारे लिए एक वो होता है कि जी हम नुकसान करके और फिर सही बात तक पहुँचे। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस इन सबको देखा है, वाकई ये लोग आज़ाद हैं बात में। और जिस तरह से आप लोग बात करते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही होना चाहिए ताकि हमें भी पता चले। आप हमारे सामने बयान कर रही हैं, वो जाहिर है के लिए बेहतरी कर सकती हूँ, कुछ करने के काबिल हूँ, तो वो आप लोगों ने मुझे बताना भी है। मैं अपनी तई खुद भी कोशिश करती हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे समझ आती जा रही हैं उनको मैं फेडरल पे उठाऊँ, और जो सूबे की डोमेन में आएगी 18 अमेंडमेंट के बाद, वो फिर आप लोगों ने खुद देखना है कि उनको किस तरह से हमने और किस तरह से अपने सूबे के, जो हमारे सूबे के लेवल के ऊपर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे हमने उन मसलों का हल किस तरह से निकालना है। दूसरा जी पर्सनालिटी क्लैश की जो बात आती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए हर जगह पे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। कुछ आपको अल्लाह तबारक ताला ऐसे दे देता है कि जो आपके बाजू बन जाते हैं और आप बहुत बेहतरीन काम करने लग जाते हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपसे इनसिक्योर हो रहे होते हैं। ये सब अल्लाह की बांट है, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई हम सबको इज्जतें हैं, वरना हम इस काबिल नहीं हैं कि हम कहें कि जी हमने अपनी एबिलिटी से या हम कुछ थे तो हम इस मकाम पे पहुंचे। नहीं, ये सब अल्लाह का करम और फजल होता है, जो अल्लाह तबारक ताला आपको किसी खास मकाम के ऊपर लेकर जाता है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको, ना मुझको, ना और किसी को, कि जो चीज़ अल्लाह ने लिख दी वो लिख दी, जो काम अल्लाह ने लेना है वो आपसे लेना है। तो इसलिए जो टाइम आपको मिलता है वो आप टाइम अपनी जहन, अपनी अकल, अपने ईमान के मुताबिक उस पर आप काम करें।
آگے کامیابی ناکامیابی اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے صرف اللہ کو جواب دینا اور کسی کو جواب نہیں دینا. تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور مجھے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر رکھتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے باتیں سنتے رہیں گے اور ان مسئلوں کے حل نکالتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. صدق اللہ العظیم. تمام طرح کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور کروڑا درود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر. معزز محترم فخر ہزارہ محترمہ MNA صاحبہ، ہمارے آفس بیرر آف دی یونین سابقہ تحصیل ناظم صاحب، ممبر عظمیٰ ریاض صاحبہ، MNA سرفراز خان، چیئرمین واسا، اسحاق زکریا صاحب، ہمارے دوست، ہمارے کولیگ اور ایکس تحصیل ناظم، سابق تحصیل ناظم ہمارے انتہائی محترم بھائی اسحاق زکریا صاحب، سابق تحصیل ممبر نعیم اوان صاحب، اور جدون صاحب، نعیم سراف صاحب سابق ممبر تحصیل کونسل، جناب ہمارے اسحاق زکریا صاحب سابق تحصیل ناظم، اور سرفراز جدون صاحب، عظمیٰ ریاض صاحبہ، نعیم سراف صاحب، آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ اتنی اچھی اور IT کا بندوبست کیا. دختری ہزارہ MNA عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، ہمارے واسا کے چیئرمین سرفراز خان جدون صاحب، پریزیڈنٹ ٹبات پریس کلب محترم سردار نوید عالم صاحب، نعیم اوان سراف صاحب، جنرل سیکرٹری ٹبات پریس کلب سردار شفیق صاحب، پریزیڈنٹ ٹبات یونین آف جرنلسٹ